जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, शैडो ने एक गोल्ड रैंक के मॉन्स्टर को मारा था जिसकी अनाउंसमेंट पूरे के पूरे सर्वर में हो चुकी थी। इस मॉन्स्टर से एमसी को घोस्ट फायर बेल्स मिल गई थी जिन्हें वो अपनी इन्वेंट्री में रख लेगा तो उसकी लाइफ स्पैन मरने के बाद भी ड्रॉप नहीं होगी। इन घोस्ट फायर बेल्स के और भी एडवांटेज हैं जो हमने लास्ट एपिसोड में देख ही लिए थे। और लास्ट एपिसोड में अंत में हमने देखा था कि एमसी के पास ब्लैक प्लम का डिस्ट्रेस मैसेज आया था जहां पर वो शैडो से मदद मांग रही थी। हमारा आज का एपिसोड भी इसी सीन से शुरू होता है जहां पर एमसी पूछता है कि लिटिल ब्लैक तुम कहां पर हो। वहां पर लिटिल ब्लैक की आवाज आ रही थी, तुम सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। फिर हमारा सीन चेंज होकर ब्लैक प्लम की साइड पर जाता है जहां पर अब इन लोगों ने इस लड़की को घेर लिया है। इनका बॉस कहता है, डैम इट लड़की तू तो सच में कुछ ज्यादा ही तेज भागती है। अब इन लोगों की घटिया इंटेंशन उसको समझते हुए ब्लैक प्लम भी घबराने लगती है और वो सोचती है कि पीछे तो खाई है, अगर मैं यहाँ से गिरी तो बस चुपचाप मारी जाऊंगी, पर इन लोगों के हाथ लग गई तो बहुत बुरी मौत मरूंगी। वो सीधा अपनी स्टाफ को टाइटली पकड़ती है और धीरे धीरे करके पीछे बढ़ने लगती है और सीधा ही उसी खाई में ही कूद जाती है। ये देख के तो उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता। अब ब्लैक प्लम अपनी स्टाफ को टाइटली पकड़े हुए पूरी खाई में ही गिरने लग जाती है। ये खाई इतनी गहरी थी कि यहाँ से अगर कोई नीचे गिरता है तो वहां से बच पाना तो इम्पॉसिबल ही है। कुछ ही सेकंड में एक जोरदार थर्ड की आवाज आती है और हमें दिखाते हैं यहाँ पर ब्लैक प्लम जमीन पे गिर चुकी है और उसने गिरते ही पूरी जमीन को भी तोड़ दिया है और गिरते ही ब्लैक प्लम अपनी जान खो देती है। ये सामने वाली टीम का लीडर यहाँ पर आता है और वो सामने देखता है तो वहां पर ब्लैक प्लम की बॉडी अपनी लाइफ फोर्स में कन्वर्ट हो रही थी और वो सोचता है इस लड़की में सच में हिम्मत तो है। फिर हमारा सीन शैडो की तरफ आता है जहां पर ब्लैक प्लम शैडो को वॉइस कॉल करते हुए बताती है, एक्सपर्ट अब मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले ही मर चुकी हूँ और मैं वापस टाउन में आ चुकी हूँ। वो दर्द में कराते हुए एमसी से बोलती है, ये बहुत सा दर्द कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी टीम की पूरी ट्रेडेबल लाइफ पे हमने कैप्टन वार्मिंग को दे रखी है। इस लड़की की आवाज सुन के तो पहले शैडो कुछ नहीं बोलता, फिर वो कहता है ठीक है तुम मेरा वहीं पर ही इंतजार करो, मैं वहां पर आके तुम्हें तुम्हारा सामान दे दूंगा। तो लड़की तुरंत ही खुश हो जाती है और वो अपनी चीयरफुल आवाज में कहती है, ओके एक्सपर्ट आपने बहुत मेहनत की है। फिर शैडो वॉइस कॉल को कट करता है और एक गहरी सांस भरते हुए कहता है, इस बार तो मैंने सच में बहुत ज्यादा कमाई कर ली है, मेरी ट्रेडेबल लाइफ स्पैन 3115 दिनों की हो चुकी है और साथ ही साथ अब मेरे पास 21 इवोल्यूशन पॉइंट आ गए हैं। चलो मेरी ग्रीडी हैंड स्किल को इवॉल्व करना कंटिन्यू रखता हूँ। जब वो इसे इवॉल्व करने की कोशिश करता है तो एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि स्किल ग्रीडी हैंड ऑलरेडी एपिक रैंक तक पहुंच चुकी है। अब इसे इवोल्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए 10 गुना ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट लगेंगे। तो क्या तुम पूरे 210 इवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करके इसको इवॉल्व करना कंटिन्यू रखना चाहते हो? जो देख के तो यहाँ शैडो बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है, हाँ जैसा कि मैंने सोचा था 210 इवोल्यूशन पॉइंट, मुझे लगा ही था कि ये इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं होगा। यहाँ जितना ज्यादा हाई लेवल की स्किल होगी उतना ही ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट कंज्यूम करेगा इसे इवॉल्व करने के लिए। चलो भूल जाओ, मैं अपनी अटैकिंग स्किल्स को ही इवॉल्व कर लेता हूँ। मेरा जितना ज्यादा हाई डैमेज होगा मैं उतना ही ताकतवर बॉस को हरा पाऊंगा और उससे मुझे उतनी ही ज्यादा अच्छी लूट मिलेगी। फिर इंस्टेंट शैडो स्लैश जो एमसी की प्लेटिनम रैंक की स्किल थी वो उससे जेड में इवॉल्व करता है, फिर उसी को डायमंड में इवॉल्व कर लेता है। अब ये डायमंड टियर की स्किल हो चुकी है जहां पर वो 27 मीटर की रेडियस में एकदम फुल स्पीड में फ्लैश करके आगे निकल जाता है और उन 27 मीटर की रेडियस में जितने भी दुश्मन होंगे उनमें से हर एक के ऊपर 7 स्लैशेस पड़ेंगे। हर स्लैश की लेंथ 4.1 मीटर्स की होगी और हर स्लैश 300 का एडिशनल डैमेज करेगा। इसे यूज करने के बाद वो 9 सेकंड के लिए इनविजिबिलिटी की स्टेट में चला जाएगा और इसका कूल डाउन टाइम है 10.43 सेकंड। ये वाली स्किल को इतना ज्यादा इवॉल्व करने के बाद शैडो के अंदर से इतना ज्यादा प्योर एंड पावरफुल ऑरा निकलने लगता है कि जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि एमसी फिर से लेवल अप ही कर गया है। फिर वो 2, 3 और 5 इवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करता है। अब उसके पास सिर्फ 3 इवोल्यूशन पॉइंट ही बचे हैं और इसने इन इवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल किया था अपनी बैकस्टेप इनहेंसमेंट स्किल को इवॉल्व करने के लिए। पहले ही स्किल नॉर्मल रैंक की थी, अब वो ब्राउन्स और सिल्वर से होते हुए गोल्ड रैंक तक आ चुकी है और इससे जब भी एमसी कोई बैकस्टेप मारेगा तो उसका डैमेज 30% इंक्रीज हो जाएगा। इन स्किल्स को इवॉल्व करने के बाद शैडो इनकी पावर फील करते हुए कहता है कि इंस्टेंट शैडो स्लैश को 2 बार इवॉल्व करने के बाद इसका डैमेज डबल हो चुका है। भले ही मैं स्टेल्थ मोड या स्टेल्थ ब्रेक का इस्तेमाल ना भी करूं तब भी मैं 3000 का डैमेज कर सकता हूं और अगर मैं स्टेल्थ ब्रेक और बैकस्टेप का इस्तेमाल करूं तो मेरे 7 स्लैशेस का टोटल डैमेज 6 से 7000 तक भी पहुंच जाएगा। फिर शैडो सिस्टम को चेक करते हुए कहता है कि गोल्ड टियर के बॉस की ड्रॉप लूट में नॉर्मली 2 से 4 सिल्वर इक्विपमेंट और एक छोटा सा चांस होता है कि गोल्ड टियर का इक्विपमेंट भी मिल जाए, पर मेरे ग्रेडी हैंड के इफेक्ट की वजह से मुझे 11 गोल्ड टियर के इक्विपमेंट और स्किल बुक्स मिली है, 2 प्लेटिनम इक्विपमेंट और एक प्लेटिनम स्किल बुक भी मिली है। फिर वो इन स्किल्स और इक्विपमेंट्स को चेक करने के बाद कहता है, नॉट बैड नॉट बैड, इनमें से 3 असेसंस टाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर शैडो एक खतरनाक सी रेड कलर की 2 ब्लेड्स निकालता है और हमें इन दोनों के स्टेट्स दिखाए जाते हैं। ये प्लेटिनम टियर के घोस्ट शिप डूल ब्लेड हैं जो कि असेसन क्लास का वेपन है। ये अटैक को 136 से प्लस करता है, एजिलिटी को 22 से, ये अटैक स्पीड को 24% प्लस करता है और आर्मर पेनिट्रेशन को
17 से, और इसे बस कोई लेवल 5 या उसके ऊपर वाला बंदा ही इस्तेमाल कर सकता है। और रही बात स्पेशल इफेक्ट की, तो इसमें सिर्फ एक ही स्पेशल इफेक्ट है, ये किसी भी नॉर्मल हमले के डैमेज को डबल कर देता है। फिर शैडो ब्लेड्स की तरफ देखते हुए कहता है कि ये स्पेशल इफेक्ट इतना भी ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि बेसिकली मैं हमेशा ही स्किल्स का इस्तेमाल करता हूँ डैमेज करने के लिए, मैं नॉर्मल हमलों का तो इस्तेमाल ही नहीं करता। पर इस वेपन का बेस अटैक ही बहुत ज्यादा हाई है और इसके अंदर तो 22 एजिलिटी प्लस भी है। ये अटैक स्पीड को भी इंक्रीज करता है, ये कास्टिंग स्पीड को भी इंक्रीज करता है, ये स्किल्स का रिकवरी टाइम भी रिड्यूस कर सकता है। इससे ये पूरी तरीके से यूजलेस तो नहीं हो जाता। और इसमें आर्मर पेनिट्रेशन है, ये तो थोड़ी हाई है। इसके बेनिफिट्स तो सच में बहुत अच्छे हैं। फिर एमसी एक और आर्मर निकालता है, घोस्ट फायर लेदर आर्मर, जो कि गोल्ड टीयर का है और ये फिजिकल डिफेंस को 25 से प्लस करता है, फायर एलिमेंट की रेसिस्टेंस को 50 से प्लस करता है, और ये डैमेज ब्लॉक को 14 से इंक्रीज करता है। और इस आर्मर को पहनने से हेल्थ 419 से इंक्रीज हो जाती है, और इसे पहनने के लिए भी 5th लेवल की रिक्वायरमेंट है। शैडो इस आर्मर के स्टेट्स देख के तुरंत ही इसको इक्विप कर लेता है, और वो कहता है लेवलिंग अप करते टाइम पे अभी तक मेरा कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज नहीं हुआ है, मेरे अभी के लेवल अप करने के बावजूद मेरी हेल्थ 385 है, और बस ये एक इक्विपमेंट नहीं मेरी हेल्थ को 419 से इंक्रीज कर दिया। अब जब मैं ये आर्मर पहन के रखूं तो ज्यादातर प्लेयर्स तो मेरा डिफेंस भी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। फिर शैडो सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए कहता है ठीक है, मेरे सारे डिफेंसिव इक्विपमेंट्स को इनविजिबल कर दो और मेरी नॉर्मल असेसन क्लास की अपीयरेंस को ही एक्टिवेट रखना। इतना कहते ही उसका डिफेंसिव इक्विपमेंट गायब होने लगता है, और वो कहता है इस तरह से किसी को भी अपनी आंखों से देखने पे मेरे इक्विपमेंट का पता नहीं चलेगा, अगर उन्हें मेरे इक्विपमेंट को देखना है तो उन्हें सीधे ही मेरे गेम इंटरफेस को चेक करना पड़ेगा। और यहाँ इस लूट में कुछ तो और रह गया है, अरे हाँ, स्किल बुक्स। फिर वो अपनी एसेसन क्लास के लिए सुटेबल स्किल बुक्स निकालता है। पहली है गोल्ड टीयर की घोस्ट शैडो ब्लर, ये एक एसेसन क्लास की पैसिव स्किल है, मतलब इसे एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाएगी। इससे एमसी को 15% का डॉज रेट मिलता है, और डॉज एक्टिवेट होते टाइम पे एमसी को जितना भी डैमेज पड़ेगा उससे एमसी इम्यून हो जाएगा, मतलब कि उस डैमेज का एमसी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इस स्किल को देख के एमसी भी स्माइल करता है, और वो कहता है फाइनली एक असेसन क्लास के लिए सर्वाइवल स्किल। पर जहां तक मुझे याद है कि ये स्किल बहुत ज्यादा कमजोर होती है, क्योंकि इस गेम में डॉज रेट को इंक्रीज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर तुम डॉज रेट को इंक्रीज करने के लिए मेहनत करते हो तो तुम्हारे बाकी एट्रीब्यूट्स कमजोर ही रह जाएंगे, और अगर डॉज एक्टिवेट नहीं होता तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। पर मैं तो इन सब में डिफरेंट हूँ, क्योंकि मैं किसी भी स्किल को अनलिमिटेड टाइम इवॉल्व कर सकता हूँ। फिर वो इस स्किल को लर्न कर लेता है, और वो कहता है अपने डॉज रेट को इंक्रीज करने टाइम पे मैं अपने बाकी एट्रीब्यूट्स को सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, यहाँ तो चारों तरफ मेरे लिए फायदे ही फायदे हैं। फिर वो पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है चलो अब जाने का समय आ चुका है, यहाँ बची कुछ जितनी भी चीजें हैं वो सब वॉरियर, प्रीस्ट और आर्चर क्लास के लिए ही हैं। मैं इसे 10% डिस्काउंट में वांगमिंग को बेच दूंगा, भले ही वो इन चीजों को अभी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, पर वांगमिंग की पर्सनैलिटी के हिसाब से मैं इसे डेफिनेटली उधार पे तो बेच ही सकता हूँ। मेरी इस बार की चीजों में इतना बड़ा अपग्रेड ये सब कुछ लिटिल ब्लैक की वजह से ही हुआ है। इस कोइफिस के बिना तो मैं लेवल 5 की गोल्डन घोस्ट शिप को कभी नहीं ढूंढ पाता, मुझे जरूर उसे थैंक यू बोलना चाहिए। शैडो बढ़िया चैन से टहलते टहलते आगे बढ़ ही रहा था, पर तभी सामने से उन चूतियों का झुंड आने लगता है, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे लिटिल ब्लैक की हरकतों की वजह से। और शैडो जब इन लोगों को देखता है तो तुरंत ही समझ जाता है कि ये तो वही लोग हैं जो लिटिल ब्लैक का पीछा कर रहे थे, और ये लोग भी जब शैडो को देखते हैं ये बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये लोग चिल्लाते हैं ये तो शैडो है, भागो यहाँ से। सभी लोग तुरंत पीछे मुड़ के भागने लगते हैं, पर इनका बॉस यहाँ पे रुकने लग जाता है, क्योंकि वो तो सबसे पीछे हो गया था। तो वो कहता है इडियट्स, मुझे ब्लॉक मत करो, यहाँ मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। पर यहाँ तो सबको अपनी अपनी जान की पड़ी थी। ये लोग चिल्लाते हैं डक, यहाँ पर मत आना, सब भागो, अलग अलग भागो। ये लोग शैडो से दया की भीख मांगते हुए भाग ही रहे थे, पर एमसी इनको देख के कहता है तुम लोग मुझसे भाग रहे हो। वो तुरंत ही इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करते हुए इन सारी लोगों को एक ही अटैक में काट पीट के रख देता है, और इनके बॉस के सामने इसके सारे पंटर लोग कट पीट के रख जाते हैं। एमसी इसके सारे पंटरों को मार के आगे जाता है, और इनका बॉस सीधे ही भाग रहा था तो वो सीधे ही शैडो के मुंह के ही सामने जाता है, और वो शैडो से दया की भीख मांगने लगता है। वो कहता है मैं गलत था, मैं आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो ब्रदर, एक्सपर्ट डैडी, मुझे मत मारो, मेरे पास बस 1 साल से भी कम की लाइफ स्पैन बची है। पर अपना एमसी इससे एकदम स्ट्रेट लुक के साथ कहता है जब तुम दूसरों पे हमला करते हो तो क्या तुम सबसे पहले अपने भाग्य के बारे में नहीं सोचते। फिर कहता हमें बस इसकी जोरदार चीखें ही सुनाई देती हैं, क्योंकि एमसी इसके सर में पॉइजन डार्ट घुसा के चला गया था, जिसकी वजह से इसके सर से फव्वारे की तरह खून निकल रहा था। और एमसी इसकी चीखों को नजरअंदाज करते हुए सीधे ही आगे चला जाता है। तभी इसके पास एक नोटिफिकेशन आती है, इसमें लिखा था कि चूंकि तुमने कुछ ज्यादा ही प्लेयर्स को मार दिया है तो तुम्हें
किलर स्टेटस की सिंगल लेयर मिलती है और करंटली तुम्हारे पास किलर स्टेटस की फर्स्ट लेयर ही है, तो मरने के बाद तुम्हारी 75% लाइफ स्पैम ड्रॉप हो जाएगी। और इस नोटिफिकेशन के बाद एमसी के अंदर से तुरंत ही बहुत ज्यादा रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है और उसके माथे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में किलर लिखा हुआ आने लगता है। ये सब देखने के बाद एमसी सोचता है हाँ जो भी हो, मेरे पास घोस्ट फायर बेल है, अगर मैं ऐसे ही केयरलेसली एक बार मर भी जाता हूँ तो भी मैं लाइफ स्पैम नहीं खोऊंगा। फिर एमसी अपनी शैडो स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अपने सेल टाउन में आ जाता है, जहां पर हर बार की तरह सभी लोग एमसी को देख के बातें बनाने लगते हैं कि ये शैडो है जिसने गोल्ड बॉस को मारा है, और भी फालतू बकवास करते हैं, पर वो अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस इतना बता देता हूँ कि यहाँ के लोग यही सोच रहे हैं कि एमसी ने किसी बग का इस्तेमाल किया है उस गोल्डन टीयर के बॉस को मारने के लिए, क्योंकि इसने अभी तक कोई इक्विपमेंट नहीं पहना है। एमसी ने अपने सारे इक्विपमेंट को इनविजिबल कर दिया ना, इसलिए। एमसी चुपचाप इनकी बातें सुनते हुए आगे जा ही रहा था, पर तभी जिस ग्रुप को एमसी ने सबसे पहले निपटाया था उसी ग्रुप का लीडर एमसी के पास आता है और वो कहता है ब्रदर शैडो एक मिनट रुको। फिर वो अपनी इन्वेंटरी से चमचमाती हुई एक स्किल बुक निकालता है और वो स्किल बुक एमसी की तरफ करते हुए कहता है ब्रदर शैडो अभी जो हुआ वो हमारी ही गलती थी, ये असेसन क्लास की स्किल बुक हमने अपनी लाइफ स्पैम से खरीदी है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो और हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। शैडो जब इस स्किल बुक के बारे में देखता है तो वो देखता है कि ये बस कॉमन टीयर की असेसन क्लास की स्किल बुक है इम्पेल। ये एक सिंगल टारगेट स्किल है जिससे हिट करने के बाद 20 का अटैक पड़ता है और कोई भी टारगेट 2 सेकंड के लिए स्टन रह जाता है और इसका कूल डाउन भी 22 सेकंड का है। एमसी को इसकी अटैक पावर या फिर कॉमन टीयर की स्किल बुक इससे तो कोई लेना देना नहीं है, इसको जिससे लेना देना है वो है 2 सेकंड का स्टन इफेक्ट, जिसे देख के वो कहता है ये तो एक कंट्रोल टाइप स्किल है, भले ये अभी के लिए कॉमन टीयर ही है पर मैं इसे इवॉल्व करके और भी शानदार बना सकता हूँ। फिर वो इन लोगों से ये स्किल बुक लेके बस एक ही शब्द बोलता है फाइन ठीक है, और इतना बोल के सीधे आगे निकल जाता है। शैडो का ये एटीट्यूड देख के इनकी टीम के सारे लोग इस पे बहुत ज्यादा नाराज होने लगते हैं। वो गुस्से में अपने टीम कैप्टन से कहते हैं स्वानसियाओ क्या ये कुछ ज्यादा ही डरपोकों वाली हरकतें नहीं है, हम इसके द्वारा मारे गए फिर भी हमें एक स्किल बुक देनी पड़ रही है इसको। दूसरा कहता है हाँ हमें कभी भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला है, चलो हम में से सभी लोग अपने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए लोगों को जमा करते हैं, अब सबके कनेक्शन के साथ अगर हम सब मिलके इसके ऊपर एक बार थूक भी दें तो ये उसमें भी डूब के मर जाएगा। तीसरा वाला कहता है हाँ हमें इससे डरने की क्या ही जरूरत है, तो इनकी टीम का कैप्टन कहता है क्या तुम लोगों को कुछ पता है ये शैडो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, बिना किसी मदद के ये अपने आप से ही लेवल अप किए जा रहा है, इसके पास जरूर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट होगा, अगर हम इसको रियल लाइफ में ढूंढ के इसे किडनैप कर लेते हैं तो बस हमारे पास इसका सीक्रेट ही नहीं आएगा बल्कि हम इसे लाइफ स्पैम गैदर कराने के लिए अपना स्लेव भी बना पाएंगे। जो सुन के इसके सारे टीममेट बहुत खुश हो आते हैं और वो कहते हैं जैसा कि हमने स्वानजियो से एक्सपेक्ट किया ही था, ये सच में बहुत ही ग्रेट प्लान है। स्वानजियो कहता है कि इसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए मैं अपनी फैमिली से खेलवा के इसके तरफ एक वुमेन भिजवाऊंगा। जब मैंने अभी शैडो की आवाज सुनी तो ये ऐसा लग रहा था कि ये आवाज बहुत ही ज्यादा अलग है, ये मतलब हमारे सर्कल में से तो कोई भी नहीं है, मतलब कि ये बंदा जरूर बहुत गरीब होगा, हम एक प्रोफेशनल ब्यूटी को इसके लिए भेजेंगे और मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि ये इस ट्रैप में नहीं गिरेगा। फिर हमारा सीन शैडो की तरफ आता है जहां पर इस लड़की की क्लास के लिए जितने भी इक्विपमेंट एमसी को मिले थे वो सारे ही वो इस लड़की को ट्रांसफर करने लगता है और शैडो कहता है ये लो लिटिल ब्लैक ट्रेड को एक्सेप्ट करो ताकि मैं तुम्हारे पास कुछ चीजें भेज सकूं। तो ये लिटिल ब्लैक भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है वाओ एक्सपर्ट थैंक यू, पर मैं लिटिल ब्लैक नहीं हूँ, मेरा नाम ब्लैक प्लम या बिग प्लम है। पर जब वो शैडो के दिए गए इक्विपमेंट्स और स्किल्स को देखती तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो सब कुछ भूल भाल के अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही ऑसम है, ये स्किल ये नेकलेस इसने तो इंस्टेंटली मेरे डैमेज को कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया है, इसने तो मेरे माना रीजनरेशन को डबल से भी ज्यादा बढ़ा दिया। उसकी शक्ल से ही वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी और वो कहती है एक्सपर्ट थैंक यू सो मच। तो शैडो कहता है यूर वेलकम, पर मैं तो बस अपना एग्रीमेंट ही फुलफिल कर रहा हूँ, तो अब मुझे वो स्पेस रिंग दे दो। तो ये लड़की भी तुरंत ही वो स्पेस रिंग निकाल के कहती है ओ हाँ ये लो। फिर वो हंसते हुए शैडो से कहती है और वैसे अभी मैं फॉरेस्ट में उन लोगों से बच के भाग ही रहे थे तो मैंने वहां एक अंडरग्राउंड केव को देखा, ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरह की एंट्रेंस है रूइन की, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। जो सुन के शैडो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मनी मन में सोचता है पहले वो गोल्डन घोस्ट शिप और अब ये रूइन की एंट्रेंस। इस लड़की से दोस्ती करना तो सच में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और वैसे तो ये हम दोनों के लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं इसे 2 गोल्ड टीयर के इक्विपमेंट नहीं देता तो ये लड़की मुझे शायद इस इंफॉर्मेशन के बारे में कभी बताती भी नहीं। और इस स्पेस रिंग की वजह से फाइनली अब मेरी इन्वेंट्री में 27 स्लॉट्स हो चुके हैं। तो शैडो कहता है कि वैसे ये वार्मिंग कहाँ है, एक बार मैं ये सारी चीजें बची कुची में बेच दूं तुम लोगों को, उसके बाद जो तुमने रूइंस के बारे में बताया उसकी तरफ देखने चलूंगा। तो ये लड़की कहती है ठीक है, पर कैप्टन और बाकी सब एक नई प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं, वो जल्दी वापस नहीं आएंगे। फिर वो सिस्टम विंडो को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मैंने इन रूइंस की एंट्रेंस को सीधे इसकी मैप पे मार्क कर दिया है, वहाँ कुछ झाड़ियों के पीछे एक स्टोन स्लैब है, उस समय भागते टाइम पे मैंने वहाँ छुपने के लिए उस स्टोन स्लैब
को हटाया और थोड़े समय के लिए वहीं पर ही छुप गई थी। पर मैंने अंदर के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा ही थे, पर तभी मुझे अंदर से बहुत ज्यादा दहाड़ने की आवाजें आने लग गई। इससे मैं इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि मैं तुरंत ही वहां से भाग आई, वरना मैं उन लोगों के द्वारा तो कभी पकड़ी ना जाती। इसकी इतनी बातें सुन के शैडो तुरंत ही अपनी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके शैडोज में ही गायब हो जाता है और वो कहते जाता है ठीक है मैं समझ गया। तो अब मैं सीधे ही तुरंत रुइंस के लिए आगे बढ़ता हूँ। जब वार्मिंग वापस आएगा तो मैं उससे आने के बाद ट्रेड कर लूंगा। और ये इतनी तेजी से गायब हो गया था कि उस लड़की तो कुछ समझ में ही नहीं आता, वो पीछे करते चिल्लाने रह जाती है एक्सपर्ट कहाँ चले गए फिर से। जब तक इसको रियलाइज होता है तब तक तो शैडो जंगल में पहुंच चुका था। वो फुल स्पीड में शैडोज में भागते हुए सोच रहा था। शुरुआत में तो मैं चाहता था कि मैं एक ऐसी जगह ढूंढूं जहां पर मैं आराम से लेवल 10 तक पहुंचने के लिए ग्राइंड कर सकूं, पर अब जबकि मुझे रुइन का पता चल गया है तो अब ग्राइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शैडो हमें बताता है कि ऐसे बिगनर्स टाउन में जितनी भी रुइंस दिखती हैं वो मेनली 3 ही तरह की होती हैं। इन 3 में आती हैं कुछ टूम्स, कुछ कर्स रुइंस और कुछ टेम्पल ऑफ फेथ्स। इससे फर्क नहीं पड़ता वो किस तरह की रुइन है, वहां पे बस कुछ छोटे छोटे ब्राउन टीयर के मॉन्स्टर्स होंगे और हो सकता है कि वहां पे कुछ सिल्वर टीयर के मॉन्स्टर भी हों। पर मेरे लिए वो लाइफ स्पैम और इवोल्यूशन पॉइंट्स की नदियां ही हैं। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना क्या तुम अगले रुइंस वाले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो, क्योंकि अब एमसी के पास कुछ अच्छी खासी नई स्किल्स और इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। और एमसी के पास अभी चल रहा है किलर का टाइटल, मतलब अगर वो मरा तो उसकी सारी लाइफ स्पैम खो जाएगी। पर उसके पास घोस्ट फायर बेल्स भी तो हैं। वेल जो भी हो, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये रुइन ढूंढी गई है हमारी कोई फिश के द्वारा। वो इतनी सिंपल तो नहीं होगी जहां पर ब्रॉन्ज और सिल्वर टीयर के मॉन्स्टर को एमसी आराम से मार रहा होगा। पर अब सच्चाई जानने के लिए तुम्हें अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके रख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 70% से भी ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो सब्सक्राइब करके रखो और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन करके रख लेना। ठीक है, तो मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय।